हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स वैली। और आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो एनसीईआरटी का 10th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 3 का एक टॉपिक है जिसको हम पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि में क्या होता है, जब दो चर रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास होते हैं तो उसको विलोपन विधि से हम सॉल्व करते हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? चलिए, विलोपन विधि होती क्या है इसके बारे में हम इसी वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्ट करता हूं। इससे पहले का थोड़ा सा रिवाइज कराते हैं। 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4। ये विलोपन विधि जो है एक्सरसाइज 3.4 में हमारी है। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एलिमिनेशन से आपको समझ में आ रहा होगा एलिमिनेट करना। एलिमिनेट करना यानी कि किसी चीज को नष्ट कर देना। क्या कर देना? नष्ट कर देना, यानी कि खत्म कर देना। क्लियर है? उसको खत्म कर देना। तो जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा हो रहा है कि विलोपन, ये विलुप्त कर देना, खत्म कर देना, नष्ट कर देना या एलिमिनेट कर देना। ठीक है, तो उसी मेथड से हमें क्या करना है, दो रैखिक समीकरण युग्म दे रखे होंगे, उनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। एक एग्जांपल आपके सामने है 9x - 4y = 20। क्लियर है? एंड 7x - 3y = 20। तो यहां पे हमारे पास दो समीकरण है। ये रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास दिया हुआ है कि 9x - 4y = 20 एंड 7x - 3y = 20। क्लियर है? चलिए अब इसको सोल्व कैसे करना है। हमारे पास दो इक्वेशन है, ये फर्स्ट ये सेकंड। आपको करना क्या है, आपको बिल्कुल से सिंपल से वे में करना क्या है, x और y दो हमारे पास चर है, दो वेरिएबल है। अब इन दोनों वेरिएबल में से किसी भी एक वेरिएबल को, तो हमारे पास दो समीकरण है जिनको हम रैखिक समीकरण युग्म कह सकते हैं। यहाँ पे x और y दो वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल को हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा है, एक पढ़ा था शुरू में ग्राफीय विधि। ठीक है, दूसरा पढ़ा था हमने प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, इन दोनों में हमने पहले क्या किया था, इन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, तो आसानी से यहां से निकाल सकते हैं। इन दोनों मेथड को देखने के लिए आप जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3.1 और 3.2 के लिए लिंक दिया हुआ है वो आप जा करके वहां से देख सकते हैं इन टॉपिक्स को। ठीक है, तो विलोपन विधि में जब हम इनको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। क्लियर है? चलिए, आपने दो वेरिएबल्स में से कोई सा एक जो है आपको सिलेक्ट करना है। मान लो आपने x को सिलेक्ट कर लिया, x को सिलेक्ट कर लिया। और जब x को सिलेक्ट कर लिया तो आपने क्या करना है, इस x के जो कोफिशिएंट है, इनका जो गुणांक है, उसको पहले इक्वल करना है। दोनों को क्या करना है, इक्वल करना है। चलिए, तो इक्वल कैसे होगा, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, 9 और 7 जो भी इनके कोएफिशिएंट दिए हुए हैं इनका एलसीएम ले लीजिए या इनके प्रोडक्ट देख लीजिए, एलसीएम या इनका दोनों का मल्टीपल। 9 × 7 का कितना हुआ, 63। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बनाना है, 63, दोनों का कोएफिशिएंट क्या बनाना है, 63। तो क्या करेंगे, इसके लिए 63 बनाने के लिए पहली वाली इक्वेशन में समीकरण 1 में 7 से गुणा करने पर, 7 से गुणा करने पर, क्लियर है? जब इसमें 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 से गुणा करेंगे तो 7 9 7 जा 63 x, यहाँ पे -7 4 जा 28 y = 27 जा 140। क्लियर है? यहाँ पे मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दी दोनों तरफ। ठीक है, अब हमें वापस से इस 7x में से क्या बनाना है, 63 बनाना है। तो किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 9 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे समीकरण नंबर 2 में 9 से गुणा करने पर, गुणा करने पर। क्लियर है? तो इसमें 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 63x 9 3 जा 27 27y एंड 9 2 जा 18 180। क्लियर? ये हमारे पास अब दूसरी समीकरण आ गई, ये थर्ड है एंड ये फोर्थ है।
अब इसमें आपको एक जो वेरिएबल है उनका कोफिशिएंट के साथ में ये दोनों आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है, बिल्कुल इक्वल दिख रहा है। तो इन दोनों में से इन दोनों वेरिएबल्स में से एक्स वाले वेरिएबल को हम क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे, नेस्ट करेंगे या विलुप्त करेंगे उसको। तो विलुप्त कैसे हो सकता है, इसमें से अगर ये वाली इक्वेशन हम माइनस कर दें तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। क्लियर है? चलिए इसको आगे देखते हैं इधर। तो इन दोनों इक्वेशंस को हमें क्या करना है, जो थर्ड एंड फोर्थ आई है इन दोनों को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद यहाँ पे माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये प्लस माइनस है प्लस हो जाएगा, और ये प्लस का है तो ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल आउट। 28 माइनस एंड 1 27 प्लस का है, तो 28 में से 27 माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा, माइनस का ओनली y। क्या बचेगा, माइनस का y। इधर देखेंगे तो 114 में से माइनस का 180 माइनस होगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 40। कितना, माइनस का 40। यहां से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो y की वैल्यू यहां से हमारी आ जाती है कितना, 40। क्लियर है? यहां से 40 y की वैल्यू आ गई है। इस y की वैल्यू जो समीकरण फर्स्ट और सेकंड है हमारी, इनमें से कोई किसी में भी आप रख करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। चलिए समीकरण 1 में y का मान जो रखेंगे हम यहाँ पे देखिए 9x माइनस 4 इंटू 40 इक्वल टू 20। क्लियर है? तो माइनस का स्टॉप कर, तो y का मान क्या करेंगे, y इक्वल टू जो 40 हमारा यहां से आया है उसको समीकरण 1 में रखेंगे। ठीक है, समीकरण 1 में तो रखने पर क्या देखेंगे, 9x माइनस 4 इंटू, अब y की वैल्यू जो है यहाँ पे क्या रखनी है, हमें 40 रखनी है, इंटू 40 इक्वल टू में क्या है 20। इसको सॉल्व करेंगे, 9x इक्वल टू 20 माइनस, जब इसको माइनस करेंगे, सॉरी इधर प्लस है उधर जाकर क्या होगा, इधर माइनस उधर जाकर प्लस होगा, तो 40 इंटू 4 क्या हुआ 160, एंड 9x इक्वल टू कितना आया 180, एंड देन 9 इक्वल टू x इक्वल टू, रोकना इसको। तो समीकरण 1 में क्या करेंगे, y का मान रखेंगे। अब y का मान रखेंगे तो 9x माइनस 4 इंटू 40 इक्वल टू 20। क्लियर है? तो 9x ये कितना हुआ, माइनस का 160 इक्वल टू 20। अब ये माइनस का इधर 160 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 9x इक्वल टू 20 प्लस 160, तो 9x इक्वल टू कितना हुआ 180, एंड देन x इक्वल टू कितना 20, x इक्वल टू कितना 20। तो यहां से हमारे दोनों वेरिएबल्स के इक्वेशन आंसर्स आ चुके हैं, वैल्यू आ चुकी है। y इक्वल टू कितना है 40 एंड x इक्वल टू कितना है 20। तो ये था हमारा विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड। चले एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्सरसाइज है 3.4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है। ठीक है, इसको एलिमिनेशन मेथड से हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास सामने x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, एंड 2x माइनस 3y इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है। क्लियर है? चलिए तो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, ठीक है, अब यहां पे समीकरण 1 में अगर मैं जोड़ दूं, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से, चलिए तो करना क्या है, समीकरण 1 में जो है हमें क्या दिखाई दे रहा है, अगर हम यहां पर इन दोनों x के कोएफिशिएंट को इक्वल कर लेते हैं और उनको इक्वल करने के बाद आपस में माइनस कर देंगे, तो ये x वाला जो टर्म है ये हमारा खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्लियर है? अब इसको जब एलिमिनेट करना है तो इसके लिए मैंने जो बताया आपको 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि इक्वल करनी पड़ेगी, उसके बाद माइनस करना पड़ेगा। क्लियर है? तो उसके लिए एक स्टेटमेंट में पूरा हम यहाँ पे लिखते हैं कि समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 से घटाने पर, 2 से घटाने पर, समझ में आ रहा है?
2 से घटाएंगे। चलिए, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, 2x प्लस 2y इक्वल टू 5 टू 10। क्लियर है? आगे इसको ऐसे लिखेंगे, ये सेकंड वाली समीकरण है, सेकंड इक्वल टू 4। अब क्या करेंगे, दोनों को माइनस करना, हमें मैंने बताया जाए माइनस करना है, घटाना है उसको, तो ये माइनस, ये प्लस एंड ये माइनस, इन दोनों को खत्म करेंगे। यहां से कितना आएगा, 3 और 2 5x, सॉरी y, एंड 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। तो y इक्वल टू हमारा कितना आता है 6/5। तो यहां से हमारे पास एक वेरिएबल के वैल्यू आ गई है y की 6/5। क्लियर है? ऐसे ही आपको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्लियर है? तो यहां पे y का मान रखेंगे तो x प्लस y की जगह क्या होगा 5.6 होगा, सॉरी 6/5 होगा, एंड देन इट गिव्स 5। क्लियर है? यहाँ पे इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, 5 माइनस 6/5, देन 5 is 25 माइनस 6/5 एंड 19/5। ठीक है, तो x वेरिएबल की जो वैल्यू आई है हमारे पास 19/5 आई है, एंड y की वैल्यू क्या आई है 6/5 आई है। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने किया है, इनको आपको क्या करना है, जो बुक्स में दे रखा है उसमें आपने प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से दोनों से हल करना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। अब इस एक्सरसाइज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है, उनमें एक क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में बोला है यहाँ पर कि दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग जो है 9 है। कितना है? 9 है, और इस संख्या का नौगुना संख्या के अंकों को, संख्या का जो नौगुना है संख्या के अंकों को पलटने पर बनी संख्या का दोगुना होगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसे आगे। तो पहली इक्वेशन, माना संख्या x y है। यहां पर एक चीज नोट करने की है, यहां पर x और y जो संख्या है ये यूनिट प्लेस की, यानी कि इकाई का अंक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, इकाई अंक है, और ये हमारा दहाई अंक है। क्लियर है? ये हमने संख्या मानी है जिसका इकाई का अंक कितना है y है, और दहाई का अंक कितना है x है। क्लियर है? चलिए, उसने बोला है कि संख्या के अंकों का योग, तो प्रश्नानुसार क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना 9। ठीक है, सेकंड में बोला है कि संख्या का नौगुना। ठीक है, तो संख्या का नौगुना कितना होगा, x और y होगा, यानी कि संख्या का नौगुना बराबर किसके, संख्या के अंकों को पलटने पर यानी कि x y थे, x जो था वो दहाई का अंक था, और y जो था वो इकाई का अंक था। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर उल्टा हो जाएगा, पलट दिया जाएगा दोनों को। अब x क्या होगा, इकाई का अंक हो जाएगा, और y क्या होगा, दहाई का अंक हो जाएगा, और इसका दोगुना जो होगा इसके 9 गुने के बराबर होगा। क्लियर है? आपको समझ में आ गया होगा ये। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। एक आपको एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। मान लीजिए 21 है। ठीक है, तो इसको अंकों को पलटने पर कौन सी संख्या बनेगी, 12, यानी कि 2 1 21, और यहां पर कितना हो जाएगा 1 to 12 हो जाएगा इसके पलटने के बाद। ठीक है, चलिए यहां से इक्वेशन बनाते हैं। इक्वेशन में हमें करना क्या है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब देखिए, किसी भी नंबर को हम कैसे लिखते हैं, जो इकाई का अंक होता है उसमें 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और जो दहाई का अंक होता है उसमें कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, उसकी प्लेस वैल्यू निकालने के लिए 10 से। तो हो जाएगा 2 × 10 + 1 के बराबर। ऐसे यहां पर अगर इसका देखें एग्जांपल, तो 1 × 10 + 2 इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से हम इन दोनों को भी लिखेंगे। ठीक है, तो 9, अब यहां पे कितना हो जाएगा 10 × x + y इक्वल टू 2 × y × 10, या
10y लिखते हैं यहां पर, 10y प्लस x। क्लियर है? इसको एक तरफ शिफ्ट करेंगे सारे को, और एक तरफ जो है जो वेरिएबल्स आते हैं या सॉरी कांस्टेंट टर्म आते हैं उनको लिखते हैं। यहां पर हो जाएगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x। शिफ्ट करेंगे तो 90 में से 2x चला जाएगा, कितना, सॉरी पहले एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए इन सबको, 2x प्लस 9y माइनस 20y बराबर इधर क्या बचेगा, कुछ नहीं, 0। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं। क्या जाएगा 88x, यहां पे माइनस करेंगे तो माइनस के ज्यादा है तो माइनस के ही बचेंगे, 11y बराबर कितना, 0। क्लियर है? तो ये एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारी ये है, यहाँ पे एक इक्वेशन नंबर सेकंड यहाँ पे। तो हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ गई हैं अब कि x प्लस वाई बराबर 9, जो पहली स्टेटमेंट में उसने बोला था उसी से इक्वेशन हमारी डायरेक्टली है कि दोनों अंकों का जो योग है, जो सम है, टोटल है, वो 9 है। ठीक है, दूसरी हमारी इक्वेशन अभी जो सॉल्व की थी हमने, वहां से 88x माइनस 11y इक्वल टू क्या है, 0 है। क्लियर है? अब क्या करेंगे, अब इसको विलोपन विधि से, जो हम कर रहे थे विलोपन विधि से, इसको क्या करेंगे, हल करेंगे विलोपन विधि से। और विलोपन विधि क्या थी, कोई से एक को हमें नष्ट करना है, खत्म कर देना है। ठीक है, छिपा देना है उसको। तो x यहाँ पे x से करेंगे तो 88 हो जाएगा। 88 थोड़ा सा लेंथी, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी हमारी 9 से मल्टीप्लाई करने पे। हमें 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि 11 थोड़ा सा सिंपल हो रहा है, y वाला जो टर्म है। ठीक है, तो 11 से मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि समीकरण 1 में 11 से गुना करके समीकरण 2 में जोड़ने पर, समीकरण 2 में जोड़ने पर। क्लियर है? चलिए यहां पे 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 11x प्लस 11y इक्वल टू 11 9 जा 99। क्लियर है? चलिए नीचे क्या आता है, 88x माइनस 11y इक्वल टू 0। इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो ये एक प्लस के और एक माइनस के दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां से इन दोनों को ऐड करेंगे तो 99 x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 99। x इक्वल टू 99 अपॉन 99, दोनों कट जाएंगे, क्या बचेगा, 1। तो x की वैल्यू क्या है, 1 आया। ठीक है, तो इस वैल्यू को कहां पर रखेंगे हम, पहली वाली इक्वेशन में रखेंगे तो आपको y का मान मिल जाएगा। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 पर रखने पर क्या मिलता है हमें, तो x का मान कितना है, 1 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 1 यानी कि 8। तो हमारे पास जो संख्या होगी वो संख्या क्या मानी थी हमने, जरा देखिए यहाँ पे संख्या में क्या मानी थी हमने, x और y मानी थी। तो संख्या होगी, क्या होगी, जो इकाई का अंक माना था हमने 8, y माना था यानी कि 8, और जो दहाई का माना था x माना था, उसकी वैल्यू कितनी है, 1। तो हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है, 1818। क्लियर है? तो ये है हमारा ये क्वेश्चन जो कंप्लीट है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के फिफ्थ की तरफ बढ़ते हैं, और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में बोला है कि किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का जो एक नियत किराया है, ठीक है, प्रथम 3 दिनों का जो है नियत किराया है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया लगता है। यानी कि आगे 3 दिन के बाद जो अगर बुक को रखते हैं तो वो अतिरिक्त किराया उसमें लग जाएगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, आगे इसने बोला है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता ने कितने रुपए अदा किए, 7 दिनों के लिए कितने अदा किए, 27 रुपए, 27 रुपीज पे कर दिए उसने। ठीक है, और आगे उसने बोला है कि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखी और उसने कितने, 21 रुपए अदा किए। सुशी ने 5 दिनों तक पुस्तक को रखा, ठीक है, 5 डे का, और 21 रुपए अदा किए।
तो इसमें आपने निकालना है कि उसका नियत किराया कितना है और उसका डेली का चार्ज कितना है, डेली का किराया कितना है 3 दिन के बाद। ठीक है, चलिए तो करते हैं इस क्वेश्चन को। माना नियत किराया x रुपए है, x रुपए है तथा उसके बाद प्रतिदिन का अतिरिक्त किराया y रुपए है। इस क्वेश्चन को समझने वाली बात होगी कि ये कह रहा है कि जो किराया है, नियत किराया वो x रुपए मान लिया हमने, और जो अतिरिक्त किराया पर डे के हिसाब से वो कितना है y। ठीक है, अब सरिता की कंडीशन ले लेते हैं। यहाँ पे सरिता ने क्या बोला है, सरिता ने कहा है कि मैंने 7 दिन तक तो बुक को रखा है और मैंने 27 रुपए उसके लिए पे कर दिए। तो इसमें हम इस 7 को डिवाइड करेंगे दो चीजों में। ठीक है, इस 7 को, जो 7 डेज है इनको डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो 7 डेज में एक तो 3 दिन यहां पर आ जाएंगे, 3 डेज इधर आ जाएंगे जो नियत है, जिनके लिए वो नियत पे करती है। ठीक है, और यहां पर कितने बचे आगे 4 डेज, कितने 4 डेज, और 4 डेज के लिए वो कितने पर डे कितना करती है, पर डे का जो करती है वो पर डे आपका y रुपए करती है, और इन 3 दिनों के लिए वो x रुपए कर देगी। कितना x। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं सरिता के लिए जो कंडीशन है। तो प्रश्नानुसार क्या बोला इसने, देखिए पहले 3 दिन के लिए उसने कितने रुपए दे दिए, x रुपए दे दिए। क्लियर है। अब आने वाले बचे कितने, 4 दिन बचे। नियत 3 दिन के लिए उसने दे दिए x रुपए। ठीक है, और 4 दिन के बचे हैं, और y के हिसाब से 4 दिन का कितना हो जाएगा 4y, और टोटल पे जो किए उसने 27 रुपए पे किए, यानी कि x प्लस 4y इक्वल टू कितना होना चाहिए 27 आना चाहिए। क्लियर है, ये तो थी सरिता वाली कंडीशन। दूसरा आगे जो है सुशी के लिए बोला है उसने, तो सुशी के लिए क्या कंडीशन है, उसने 5 दिनों के लिए पुस्तक ली और 21 रुपए पे कर दिए। तो इसको 5 को भी हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे, पहले 3 दिन के लिए और फिर बाद में 2 दिन का उसका अतिरिक्त शुल्क लगेगा। ठीक है, 3 दिन के लिए उसने जो है एक्स पे करने हैं, और 2 दिन के लिए उसने पर डे के हिसाब से वाई पे करना है। ठीक है, तो 2 डे का हो जाएगा 2y। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनती है हमारी, x प्लस 2y इक्वल टू 21। क्लियर है। अब हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई है, एक इक्वेशन यहाँ पे आ गई है। इन दोनों को क्या करेंगे, इनमें से किसी एक वेरिएबल को यहाँ पे विलुप्त कर देंगे, नष्ट कर देंगे, खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आपको सीधे सीधा दिख रहा है कि x और x यहाँ पे दोनों सेम है, तो हम सीधा सीधा इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पर, तो जब समीकरण 1 और 2 को घटाएंगे तो एक बार यहां पे नोट कर लेते हैं इसको। तो इसको माइनस करते हैं तो सारा माइनस हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट, 4 में से 2 चले जाएंगे, कितना हो जाएंगे 2y, और यहाँ पे 21 में से 27 में से 21 माइनस होंगे तो कितना बचेंगे 6। तो यहां से हमारा क्या आता है 2y इक्वल टू 6, तो y इक्वल टू 3, यानी कि 3 रुपी जो है वो पर डे अतिरिक्त चार्ज है। यानी कि जो y की वैल्यू आई है, और वो y हमने क्या माना है अतिरिक्त किराया माना है, जो अतिरिक्त चार्ज उसको लगता है उसके बाद का। ठीक है, तो x रुपए के लिए मान लेते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं यहां से पहली इक्वेशन में रख करके, y का मान पहली इक्वेशन में रखेंगे, तो x प्लस 4 इंटू 3 इक्वल टू 27। क्लियर है, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 27 माइनस 12 इक्वल टू 15। ठीक है, तो x जो नियत किराया है उसका 3 दिन के लिए वो कितना आया 15 है। क्लियर है, यहाँ पे हमारी दोनों वैल्यू आ चुकी हैं, y की कितना है y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 15। क्लियर है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो थैंक यू।